हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम फिर एक नई वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं और जिसका टॉपिक है हमारा लिंग, यानी कि इंग्लिश में जेंडर कहते हैं। बहुत ही एक छोटा सा टॉपिक रहेगा ये, बहुत ही मतलब ऐसा नहीं है, आप सभी जानते हैं, लेकिन अब क्योंकि हमें चैप्टर के अकॉर्डिंग चलना पड़ रहा है तो हमें सारे ही चैप्टर्स को पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करेंगे हम। लिंग क्या है? हिंदी में दो प्रकार के लिंग होते हैं। हिंदी में लिंगों को दो भागों में बांटा गया है और संस्कृत में 3। तो संस्कृत की हम बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हिंदी की। तो हिंदी में हम 2 रूप पढ़ेंगे इसके, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। आप सभी जानते हैं कि लिंग के 2 ही भेद हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अगर हम परिभाषा की बात करें, परिभाषा की, तो कह सकते हैं कि जो शब्द स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध कराए या उसकी पहचान कराए। पूरा लिख के बता देती हूँ। जो शब्द स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध कराए या ज्ञान कराए, बोध कराए, उसे हम लिंग कहते हैं। इतनी बात हमने समझी कि परिभाषा जानी इसकी हमने कि लिंग क्या है। जिन शब्दों से, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो या पुरुष जाति का बोध हो उसे हम लिंग कहेंगे। या हमने जो लिखा है कि जो शब्द स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध कराए उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम या उन्हें हम लिंग कहेंगे। वही शब्दों से तो पहचान होगी जब हम संबोधित करेंगे। जब हम किन्हीं चीज़ों का माना, हमने सीता का नाम लिया, एक जो हमने उदाहरण दिया कि सीता खाना खा रही है, या मोहन दौड़ रहा है, या राम फल खाता है, तो इन शब्दों से तो हमें पता चला कि क्रिया किस काल की है और कर्ता कौन है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो इसी से हम जानेंगे कि लिंग। अभी हमने जाना है लिंग के भेद। बात कर लेते हैं लिंग के भेद। इसी पेन का इस्तेमाल करूंगी। लिंग के भेद हम रूप भी कह सकते हैं। भेद हैं इसके। नंबर 1, है स्त्रीलिंग और दूसरा है पुल्लिंग। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग में हम स्त्री जाति का बोध करेंगे और पुल्लिंग में हम पुरुष जाति का बोध करेंगे। इतनी बात स्पष्ट हो गई है। अब हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। आपको लगेगा कि ये तो हम सभी जानते हैं कि जो स्त्री जाति का बोध कराया वो स्त्रीलिंग और जो पुरुष जाति का बोध कराया वो पुल्लिंग। लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि जिनमें हम जब पढ़ते हैं तो एक कई तरह का भ्रम पैदा हो जाता है। ठीक है, तो हम जानते हैं, आगे जानेंगे कि स्त्रीलिंग के उदाहरण क्या है। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में जैसे हमने जाना
जैसे जैसे हम कोई भी एग्जाम्पल लिखेंगे कि बालिका पढ़ती है। अब आप कहोगे कि भाई बालिका क्यों कहा? बालिका तो जो है संस्कृत में ज़्यादातर यूज़ होता है, बालिका और पीपलिका, इस तरह के शब्द। लेकिन एक और देख लेते हैं, एक और उदाहरण हम देख सकते हैं कि सीता गाना गाती है। अब सीता गाना गाती है स्त्रीलिंग है। हमने पहला उदाहरण ये देखा, दूसरा ये देखा, बालिका पढ़ती है, सीता गाना गाती है, या जो है सविता है, सरिता है, और भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनसे हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को जो है संबोधित कर सकते हैं। जैसे और देखते हैं, धोबिन है, कुम्हारिन है, या और हो सकता है ब्राह्मण है, ब्राह्मणी जिसे कहते हैं ब्राह्मणी, या फिर रस्सी है, जूती है, और पत्नी है, वधू है, और बेटी है। ये सब हमारे क्या हैं? ये स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं। वैसे ही अब हम जान लेते हैं कि पुल्लिंग क्या है। अभी हमने स्त्रीलिंग पढ़ा, पुल्लिंग, इसके अभी हमने वाक्य पढ़े हैं, कुछ शब्दों पर भी हम बात करते हैं अभी। तो हेडिंग है पुल्लिंग। पुल्लिंग के उदाहरण हम देखते हैं। उदाहरण है जैसे मोहन गाना गाता है, या राम बाजार जाता है। पुल्लिंग के हैं। ये हमने जाना कि जो मोहन है वो पुल्लिंग शब्द है, और जो राम है वो भी पुल्लिंग शब्द है। जैसे सीता और बालिका स्त्रीलिंग के शब्द थे, उनसे हमें पता चल रहा था, वैसे ही मोहन और राम जो है पुल्लिंग शब्द हैं और इनके द्वारा कार्य किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हमने कुछ उदाहरण जाने। उदाहरण और भी बहुत सारे हो सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि आपको 4 शब्द लिख के दिखाऊं, इनके आगे मैं लिख देती हूँ, इसमें क्या क्या आएगा, और इसके देख लेंगे हम कि स्त्रीलिंग के क्या क्या शब्द हो सकते हैं। तो स्त्रीलिंग में हमने जैसा देखा, पत्नी, बेटी, और माँ भी हो सकती है, माँ स्त्रीलिंग का ही शब्द है। बहू हो सकती है, बहू, पत्नी, बेटी, बहू, सीता, गीता, रीता, नानी, मामी आदि। ये शब्द क्या है? स्त्रीलिंग को संबोधित कर रहे हैं। वैसे ही अगर हम पुल्लिंग की बात करें तो पुल्लिंग में देख लेते हैं। पुल्लिंग में जैसे बालक, बालक, और चाचा,
नाना, रस्सा, और क्या हो सकता है, और जूता भी हो सकता है। जूता, जगह कम है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ जूता। और भी हो सकता है, अगर हम जानवरों की बात करें तो हाथी, हाथी आएगा जो पुल्लिंग में आएगा। शेर आएगा, शेर। और मोर होगा, मोर, पक्षियों की बात करें तो मोर आदि। ये हमारे शब्द ऐसे हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं किस में, पुल्लिंग में। और भी अनेक प्रकार के ऐसे शब्द हैं जो पुल्लिंग को दर्शाते हैं और स्त्रीलिंग को। इन्हीं से हमें स्त्री जाति और पुरुष जाति का बोध होता है जब हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। कई बार तो कक्षा 4-5 के बच्चे होते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि जो स्त्रीलिंग क्या है, पुल्लिंग क्या है, तो उन्हें इसी तरह से पढ़ाया जाता है। हालांकि हम तो कंपटीशन की बात करें, हमारे लिए तो और बहुत सारे ऐसे शब्द होंगे जिनका हम आगे अभी बात करेंगे जो है। अब हम अगर बात करें कि कंपटीशन में किस तरह के शब्द आते हैं, ये तो एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ें मैंने एग्जांपल दिया और उदाहरण के तौर पे समझाया। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे टफ वर्ड हैं जिसे हम कठिन शब्द कह सकते हैं या डिफ़िकल्ट वर्ड कह सकते हैं। तो ऐसे शब्द हैं जब वो हमारे सामने आते हैं पुल्लिंग के रूप में या स्त्रीलिंग के रूप में, तो उनका परिवर्तन करना हमारे लिए बड़ा क्या होता है, बड़ा मुश्किल सा होता है। अब जैसे एक शब्द है विद्वान, ये शब्द है विद्वान, और तो इसका विद्वान क्या है, ये पुल्लिंग शब्द है। लेकिन जब हम इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, अब ये बड़ा सोचने वाली बात है। तो इसका जो स्त्रीलिंग होगा वो होगा विदुषी। विद्वान का अगर हम स्त्रीलिंग में बनाएं तो क्या होगा, विदुषी होगा। विदुषी मीन्स भाई क्या करें, विद्वान जो है किसके लिए यूज़ हुआ है, पुल्लिंग के लिए हुआ है। विदुषी जो है स्त्रीलिंग के लिए यूज़ हुआ। एक और देख लेते हैं, एक और शब्द है गुणवान। गुणवान यानी कि जो गुणों में निपुण हो। अब इसका स्त्रीलिंग अगर हम बनाएं तो बड़ा अजीब सा है, तो क्या होगा, इसका होगा गुणवती। गुणवती, इसका गुणवती होगा। वैसे ही चलो और एक शब्द देखते हैं, थोड़ा टफ है, बुद्धिमान। बुद्धिमान, ये हमारा एक शब्द है बुद्धिमान। आप सोचते हैं कि भाई बुद्धिमान क्या है, पुल्लिंग है, तो अब इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, तो इसका स्त्रीलिंग लिख देते हैं बुद्धिमती। इसका हो जाएगा बुद्धिमती। बुद्धिमती, इसका हो जाएगा बुद्धिमती। वैसे ही एक बहुत ही ज़्यादा जो बार बार मैंने देखा है, कई बार तो इसमें जो हमारी जो वर्तनी दोष होता है, तो वर्तनी दोष में कई बार लिखते हैं कि भाई कवि को, वो कवित्री को 4 दे देते हैं, 3 उसमें रॉन्ग होते हैं, 1 राइट होता है। तो एक कवित्री शब्द बड़ा टफ है। तो अगर मैं बात करूं कवि, कवि क्या है, पुल्लिंग है, और इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, तो कवयित्री होगा। क्या होगा, कवयित्री। कव लिखा और इत्री, कवयित्री, यानी कि कवि लिखने वाला और कवित्री लिखने वाली।
तो ये हमारा क्या हुआ, ये जो है स्त्रीलिंग हुआ। और देख, कुछ ऐसे शब्द हम पढ़ते हैं जिनको हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में, जैसे हमने पढ़ा विद्वान, विदुषी, गुणवान, गुणवती, बुद्धिमान, बुद्धिमती, कवि और कवित्री। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं तोता। अब आप कहेंगे कि इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, तो तोती तो होगा नहीं, तो क्या होगा, इसका होगा मादा तोता। मादा तोता, ये इसका स्त्रीलिंग होगा। अगर हम बात करें किसकी, कोवा। कोवा, कोवा। अब इसका हम क्या करेंगे, कोवा है बड़ा, भाई कोवा ही है, लेकिन स्त्रीलिंग में क्या, कोवी थोड़ी ना लिखेंगे हम लिखेंगे मादा, मादा कोवा। ये इसका स्त्रीलिंग है, ये स्त्रीलिंग है और ये पुल्लिंग है। अब और हम देख लेते हैं, जैसे एक शब्द है मछली। मछली, हमने लिखा मछली, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, मछली में हम लिखेंगे नर मछली। नर, सॉरी, हम यहाँ स्त्रीलिंग पढ़ रहे थे, तो यहाँ हम नर मछली लिखेंगे, नर, नर मछली। इसे हम मछली कर देते हैं, मछली, ये हो गया मछली। थोड़ा इससे करती हूँ ऐसे में, ये है मछली। यहाँ स्त्रीलिंग की बात चल रही है हमारी, इस लाइन में हमारे सारे क्या हैं, ये सारे स्त्रीलिंग के शब्द हैं और ये सारे हमारे पुल्लिंग के शब्द हैं। तो आज हमने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को जाना, कुछ ऐसे शब्दों का भी ज्ञान करा जो थोड़े टफ थे, लेकिन हमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातों का पता चला कि हम जहाँ हमें मादा लगाना है, ठीक है, जैसे कोवा में मैंने लगाया तोता, मादा तोता, कोवा मादा कोवा, लेकिन मछली में हमने लगाया नर मछली, तो नर मछली हो जाएगा, मछली है तो नर मछली है। यहाँ हमने पुल्लिंग की बात की थी, और यहाँ हम बात कर रहे थे स्त्रीलिंग की। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और मैंने अपने पार्ट्स पे पूरा काम किया है समझाने का। एक इजी शब्दों का भी मैंने प्रयोग किया और कुछ टफ शब्द मैंने लिए, टफ नहीं कह सकते हैं मतलब, लेकिन हाँ कुछ नए कह सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो है आपको पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, कल हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। पढ़ते रहें, खुश रहें और मस्त रहें। गुड नाइट।